हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज 12वीं कक्षा के आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स में चलने वाले हिंदी पुस्तक दिगंत भाग 2 के पहले पाठ का मैं आपके सामने लेखक परिचय पेश करने जा रहा हूं। बातचीत शीर्षक है, इसकी जो विधा है वो निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। फिर से आप इस पर गौर करके सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। बातचीत ये एक शीर्षक है, उसके बाद निबंध ये इसकी विधा है और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। नहीं, बातचीत आपकी पाठ्य पुस्तक की पहला पाठ है, यानी पहला चैप्टर है। इसके जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं उनका लेखक परिचय मैं आपको कराने जा रहा हूं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। अब आपके जन्म में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जन्म कहां हुआ था। ठीक उसके नीचे जन्म स्थान दिया हुआ या जन्म स्थल, यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अब बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान मालूम हो गया, स्थल, तो उनकी माता का नाम क्या था? यह जिज्ञासा आपके अंदर जागा होगा। तो इस जिज्ञासा का जवाब है कि उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। क्या नाम था? पार्वती देवी था, जो आपको एक सुसंस्कृत महिला थी। यानी ये महिलाओं में इनके जो आचरण थे, इनके जो वो थे वो सुसंस्कृत थे, जिसका बालकृष्ण भट्ट पर जरूर प्रभाव पड़ा, जो एक अच्छे और सफल लेखक के रूप में गुजरे। इसके बाद इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। अब दो चीज याद रखिए, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता इनके व्यापारी थे। पिता इनके क्या थे? व्यापारी थे। अब ये जब जन्म लिए, माता पिता का नाम जान लिए, तो अब तो एक चीज जानने की कोशिश करोगे, इन्होंने पढ़ा कहां तक, कहां से पढ़ाई स्टार्ट की? इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की, जो 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से पास किया। कहां से पास किया? प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। कब पास की? 1867 ईस्वी में। कहां से? प्रयाग के मिशन स्कूल से। यह चीज आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट जी ने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से पास किया। इसके बाद इनका अध्यापन चलता रहा। इन्होंने अध्यापन के सिलसिले में 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इनका अध्यापन चलता रहा। अर्थात ये अध्ययन करते रहे। कब से कब तक? 1869 से 1875 तक। कहां? प्रयाग के मिशन स्कूल में। इसके बाद उन्होंने 1885 ईस्वी में संस्कृत स्कूल में, प्रयाग के संस्कृत स्कूल में, मैं बोल दूं संस्कृत स्कूल, आपके जहन में पैदा होगा कि कहां के संस्कृत स्कूल में। तो ये संस्कृत स्कूल प्रयाग, कहां के संस्कृत स्कूल में? प्रयाग के संस्कृत स्कूल में। प्रयाग इलाहाबाद का नाम है, वहीं इलाहाबाद जहां इनका जन्म स्थल था, वहां के संस्कृत स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। अब जब अध्यापन कर लिया, अध्यापन इनका हो गया, तो इसके बाद ये अध्यापक बने। क्या बने? अध्यापक बने, जो आपको यहां पर बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है कि अध्यापक बने। कब? 1888 ईस्वी में। कब बने? 1888 ईस्वी में। जब अध्यापक बने 1888 ईस्वी में, एक जिज्ञासा आपके जन्म में जगी होगी। आपके जन्म में एक बात आई होगी कि बने तो कहां के बने?
ये बने प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। अध्यापक कहां बने? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापक बने। कब? 1888 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने मासिक पत्रिका भी जारी किया। मासिक पत्रिका कब निकला इनका और मासिक पत्रिका का नाम क्या है, यह आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं जिसको बता देता हूं आपको। इन्होंने मासिक पत्रिका जो निकाला उसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। और इन्होंने निकाला इसको 1877 ईस्वी में। कब निकाला? 1877 ईस्वी में निकालना शुरू किया। और इन्होंने निकाला इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा पर। किनकी प्रेरणा पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा पर निकाला। और कहां से? हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से। हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से। और 33 साल तक वह इससे जुटे रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक वह इससे जुड़े रहे। 33 वर्षों तक। इसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं। क्योंकि अपने जीवन में जितनी रचनाएं इन्होंने की, जितनी चीजें उन्होंने लिखी, जितना ये लिखा, तो उस रचनाओं में पहला है उपन्यास। क्या उनका? उपन्यास। उपन्यास में है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, रहस्य कथा। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा है 100 अजान एक सुजान। अगला है गुप्त वैरी। उसके अगला है रसातल यात्रा। उससे आगे उचित दक्षिणा। उससे आगे हमारी घड़ी। उसके आगे सद्भाव का अभाव। यानी ये इनके उपन्यास थे। इतने उपन्यास इन्होंने लिखे जिसको आपको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बड़ी आसानी से याद की जा सकती है। इसके बाद इनका जो रचनाओं में दूसरा प्रकार है, दूसरी विधा है, वो है नाटक। वो क्या है? नाटक। नाटक में इन्होंने जो लिखा पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेली संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती याप, दमयंती स्वयंवर। इसके बाद है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघानंद वध, कट्टर सुम की एक नकल, विरिहन्नलाप, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये उनके नाटक के संग्रह है। नाटक जो उन्होंने लिखी वो है। इसके बाद इनका प्रहसन। प्रहसन भी इन्होंने लिखा, जो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। इसके बाद निबंध है। इसके बाद क्या है? निबंध। यही निबंध जो विधा है, ये निबंध आपके पुस्तक में पहला शीर्षक बातचीत के शीर्षक से पेश किया गया। इनके निबंधों की संख्या लगभग 1000 है, जो भट्ट निबंध माला में, जिस पुस्तक का नाम भट्ट निबंध माला है, और ये भट्ट निबंध माला 2 खंडों में संग्रहित है। 2 खंडों में लिखा गया भट्ट निबंध माला, जिसमें लगभग यानी 1000 के आसपास निबंध हैं। इन निबंधों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके 100 निबंध हैं। जैसे आपके इस पुस्तक में निबंध है, बातचीत देकर इस बात को बताने की कोशिश की है भट्ट जी ने कि हमें बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए, बात कैसी होती है, मानव के की जो ये बात है, ये जो बात उनकी है, यही बात ही उनको उनके अंदर या तो एक दूसरे का दोस्त बना देती है या एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। दोस्त दुश्मन बनाने का तो बात करने के बारे में इन्होंने उसमें जो बताया, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि जो लोग कौन किस कैटेगरी के होते हैं। हर लोग अपने अपनी कैटेगरी के साथ बात करने की कोशिश करते हैं।
तो ये उनको, अभी आप बाल कृष्ण भट्ट की रचनाओं को सुन रहे थे। इसके बाद आइए उनकी कुछ मुख्य बातों पर हम लोग विचार कर लें। इन मुख्य बातों से हमें इस बात का पता चल जाएगा कि इनके जो लेखनीय थी या लिखने का जो अंदाज था वो कैसा था। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे ये आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक यानी ऊंचे और उन्नत रचनाकारों में से एक थे। इसको इस तरह समझिए कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक हिंदी, अभी जो हिंदी का ये है दौर चल रहा है, हिंदी के इस रचना के इसमें ये एक निर्माता भी थे और उन्नत अच्छे किस्म के रचनाकार भी थे। इसके साथ साथ इनका युग क्या था हिंदी में, तो यह भारतीयंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। भारतीयंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी। इनके समकालीन साहित्यकार कौन लोग थे? इनके समकालीन रचनाकार कौन लोग थे? जिसमें पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद है प्रेम गहन, उसके बाद है राधाचरण गोस्वामी इत्यादि। यानी ये इनके साहित्यकार के इसमें थे, समकालीन थे, इनके साथ लिखने का काम करते थे। यानी हरिश्चंद्र जी के, प्रताप नारायण मिश्र के, प्रेम घन के और राधाचरण गोस्वामी के। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट को मुख्य रूप से एक गद्यकार के रूप में जाना जाता है। बालकृष्ण भट्ट को एक गद्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। ये गद्यकार थे। इनकी अगला जो है इनकी प्रतिभा और खोज की जिज्ञासा को, इनकी प्रतिभा और खोज की जिज्ञासा को देखते हुए, खोज के जिज्ञासा के कारण आचार्य चरण शुक्ल जी ने इनको अंग्रेजी के साहित्यकार एडिशन और स्टील जैसे निबंधकार की श्रेणी में रखा। जो हैसियत, जो स्थान अंग्रेजी के साहित्यकार में एडिशन और स्टील की है, वही स्थान, वही हैसियत हमारे बालकृष्ण भट्ट जी की भी है। इसके बारे में बता रहे आचार्य रामचरण शुक्ल। किसने बताया इनके बारे में? आचार्य रामचरण शुक्ल ने बताया कि ये इंग्लिश के या अंग्रेजी के राइटर एडिशन और स्टील के मुकाबले में है, बराबरी में है। साथ साथ इनके बारे में रामविलास शर्मा जी ने भी लिखा कि यह आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना के क्या है? ये जन्मदाता है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये बात किसने कही? रामविलास शर्मा जी ने कही। किसने कही? रामविलास शर्मा जो लेखक है उन्होंने कही। इसके बाद आपके पाठ्य में जो सम्मिलित है शीर्षक बातचीत, ये निबंध व्यक्ति या और निबंध कला, ये निबंध में निबंध व्यक्ति और निबंध कला जैसी विधा में है। ये निबंध भी कह सकते हैं आप इसको, निबंध व्यक्ति भी कह सकते हैं, निबंध कला भी कह सकते हैं। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे निबंध में कि ये किस विधा में है, तो आपको बातचीत की विधा में निबंध व्यक्ति ऑप्शन में होगा, निबंध कला होगा, सिर्फ निबंध होगा, और डी में होगा इनमें से सभी, तो आपको डी में लगाना होगा इनमें से सभी। इसके बाद आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट का जो शीर्षक बातचीत है ये एक निबंध है। निबंध के रूप में आपकी पुस्तक में इसको पेश किया गया, जिसमें यह बताई गई है कि बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच सही हो सकती है, कितने व्यक्ति कर सकते हैं, जो मैं अगले वीडियो में इसको डालूंगा। अगले वीडियो में मैं पुस्तक पढ़ के आपको लाइन वाइज जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कि यह जो निबंध बातचीत है इसका क्या हम इससे क्या पाठ ले सकते हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं। यह हमारे लिए ये अभी बातचीत शीर्षक के लेखक का परिचय था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे चैनल आदर्श ज्ञान सेंटर का
को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दें। साथ साथ अपने साथियों को भी इसको भेजने की कोशिश करें। ये आज बातचीत का शीर्षक